बोलिए कि भगवा रंग गलत है या भगवा बिकनी पहनी है, या तो आप एक रूल बनाइए, पॉलिसी बनाइए, एक्ट बनाइए कि भगवा पब्लिक में यूज ना किया जाए। उनको टारगेट किया जा रहा है, लेकिन जो पब्लिक है भारत की वो तो साउथ की मूवी देख रही है, केवल बॉलीवुड को ही क्यों बाइकआउट किया जा रहा है? जो आप जो रंगों के ऊपर देश को बांटने का कार्य कर रहे हो, रंगों के ऊपर आज राजनीति चल रही है। अगर आपसे अगर बात करें रोजगार के ऊपर, तो आपका रोजगार है क्या? सर्च करके दिखाओ मुझे, आप सर्च करके दिखाओ। ये सब जितने भी लोग हैं, इनका माइंडसेट जो है वो रंगों के ऊपर बांट दिया है। दिखाइए, एक बार दिखाइए, कौन सी पिक्चर है? सर्च ही नहीं हो रही कि मेरे हिंदुस्तान से मेरी निस्बत कैसे तोड़ोगे, छत तोड़ोगे लेकिन मेरी हिम्मत कैसे तोड़ोगे। राहुल गांधी को चुन लिया, मैं मूवी देखने जाऊंगी। जी, भारत जोड़ो यात्रा लाइक कांग्रेस के लिए एक अफर्मेटिव एक्शन है और हम चाहते हैं कि अच्छी बात है, इस तरह के एक्शन वो लें, आगे भी लें, ताकि लोग उनसे कनेक्ट कर पाए। जो उनका एक डिक्लाइन का एक ट्रेंड दिख रहा है वो उससे ओवरकम पर आए और हम एक मजबूत विपक्ष को देख सके, क्योंकि मजबूत विपक्ष होना देश में बहुत ज़रूरी है। अराजकता ना हो, जो फासिज्म हम देख रहे हैं, जो हेटरेस का ट्रेंड है, जो इन्वायरमेंट है, उसको ओवरकम करने के लिए हम कांग्रेस को चाहते हैं कि वो या तो वो अफर्मेटिव एक्शन के थ्रू गवर्नमेंट में आए, गवर्नमेंट बनाए, या तो एक अच्छा एक स्ट्रॉन्ग विपक्ष को लाइक मोहब्बत की बहुत बातें कर रहे हैं राहुल गांधी। क्या लग रहा है कि मोहब्बत नहीं है क्या भारत में? हाँ, ऑफकोर्स जो ट्रेंड अभी दिख रहा है, जो इन्वायरमेंट अभी इतना ज़्यादा हेटरेस का है, तो ये बातें बहुत रेलेवेंट हैं अभी इस टाइम पे, बिल्कुल रेलेवेंट है, क्योंकि जो माइनॉरिटी के साथ, माइनॉरिटी की जो नफरत की जो चीज़ें फैली हुई हैं, जो सनातन धर्म को एक नेगेटिव अप्रोच के साथ लेके जाया जा रहा है और एक सूडो राष्ट्रवाद की जो बात हो रही है, तो उसमें हमें मोहब्बत और ये बहुत भारत जोड़ो रेलेवेंस लगता है। महिला है क्या, अब महिलाओं के कपड़ों पे भी राजनीति होगी क्या? बिल्कुल, जैसे कि अगर हम पठान मूवी की बात करें, तो आप पठान मूवी में वो सॉन्ग मैंने सुना है, मैंने देखा है, आप सीधे पॉइंट पे बात कीजिए कि हाँ वो बॉडी शो ऑफ हो रहा है, सीधे बोलिए, ना कि आप ये बोलिए कि भगवा रंग गलत है या भगवा बिकनी पहनी है। या तो आप एक रूल बनाइए, पॉलिसी बनाइए, एक्ट बनाइए कि भगवा पब्लिक में यूज ना किया जाए, या तो आप इस तरह से मत बोलिए, आप स्टेट फॉरवर्ड बोलिए कि हाँ थोड़ी सी बॉडी ऑफनेस जो है वो इस तरह की चीज़ें हैं, स्टेट बोलिए, ना कि उसको हर चीज़ को रिलीजन से ही रिलेट कीजिए, सनातन से, इन सब चीज़ों से रिलेट करके। खतरे में रंग भगवा रंग कलर से नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। भगवा जस्ट एक नेचुरल कलर है, ऐसा कुछ नहीं कि कोई अब किसी कलर से किसी रिलीजन पे कोई इम्पैक्ट आने वाला है। भारत के 7 राज्यों में विवाद हो रहा है, वो इनडायरेक्टली बस फिर अगेन हिंदू मुस्लिम ही आता है, बिकॉज वो मुसलमान है और इन्हीं चीज़ों को लेकर मुझे यही दिखता है। अब एक सॉन्ग के लिए वो कलर कुछ भी हो सकता था, बाय चांस वो ऑरेंज कलर है या भगवा है, उसमें हरा भी पहना है, ब्लैक भी है, काला भी। हाँ, तो कलर्स तो हम कलर को कभी हम पॉलिटिक्स या रिलीजन से जोड़ ही नहीं सकते। या तो अगर आपको रियली स्टैंड लेना है भगवा के लिए, तो आप फिर एक्ट बनाइए, पॉलिसी बनाइए, रूल बनाइए, या तो फिर सिर्फ बोलना ये है कि लोगों को हेटनेस फैलाना है, इस तरह की चीज़ें ही हैं, बस कोई डायरेक्ट पॉइंट नहीं है उसमें। लग रहा है कि मोहब्बत की जरूरत है अभी जोड़ने की। ऑफकोर्स ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा हेटरेस है, जो भी ये लिंचेस हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें हैं जिससे लगता है कि ऑफकोर्स इस तरह के लाइक जो यात्रा चल रही है, जो इस तरह के भाषण दिए जा रहे हैं, जो उन्होंने अभी आज भी उन्होंने वही लव की बात, ह्यूमैनिटी एंड भाईचारे की बात की, तो उसकी ज़रूरत है। जानती है शाहरुख खान को? ऑफकोर्स हर कोई जानता है शाहरुख खान। जाएंगे मूवी देखने? बिल्कुल बिल्कुल मैं मूवी देखने जाऊंगी, क्योंकि मुझे मेरा मेन जो एक पॉइंट है व्यू होना चाहिए, वो कंटेंट होना चाहिए, वो स्टोरी होना चाहिए। वो स्टोरी एंड कंटेंट अगर अच्छा लगेगा तो मैं डेफिनेटली उसको प्रमोट करने वाली उसको बोलूँगी भी, लोगों को प्रमोट लाइक कि मैं लोगों को एडवाइस भी करूँगी आप मूवी जाइए, क्योंकि स्टोरी बहुत अच्छी है, कंटेंट बहुत अच्छा है, लाइक उसमें जो शूटिंग की है, फिल्माया गया, वो अच्छा है। नहीं है तो नहीं करेंगे। थोड़ी देर में बाइकआउट चल रहा है, हर मूवी का लगभग बाइकआउट हो रहा है। बिल्कुल, हर मूवी का बाइकआउट हो रहा। ये बात मैं कहीं ना कहीं मानती हूँ कि हाँ ठीक है, कंटेंट क्वालिटी में कमी आ रही है, लेकिन उसके लिए हमें डायरेक्ट बोलना चाहिए, ना कि हर चीज़ को आप हिंदू मुसलमान से और रिलीजन से, सनातन से आप रिलेट करेंगे। कंटेंट की है तो कंटेंट जी, क्या कह रहे हैं? बोले जैसे मैम ने बोला कि क्या कहता है भगवा रंग को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन जो पब्लिक है भारत की वो तो साउथ की मूवी देख रही है, केवल बॉलीवुड को ही क्यों बाइकआउट किया जा रहा है? क्या जा रहा है? क्योंकि बॉलीवुड कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती कर रही है। जैसे उन्होंने मूवी का नाम रखता है सेक्सी दुर्गा, तो हिंदू तो भाई उसके साउथ के मूवी नहीं, बॉलीवुड बनाता है भाई साहब। सेक्सी दुर्गा नाम। पठान में क्या दिक्कत है? पठान की बात नहीं, मैं बॉलीवुड की बात कर रहा हूँ। जैसे कौन सी पिक्चर है वो? कौन सी पिक्चर है? हमने तो नहीं देखी कोई। कौन सी मूवी है?
हमें तो नहीं पता कौन सी मूवी है। आप मुझे बताओ ना, आप ऐसे नफरत जो फैला रहे हो, जो रंगों के ऊपर देश को बांटने का कार्य कर रहे हो, रंगों के ऊपर आज राजनीति चल रही है। अगर आपसे अगर बात करें रोजगार के ऊपर, तो आपका रोजगार है क्या? रोजगार है? आप बताइए मुझे। नहीं, मैं तो अभी 12th में हूँ। 12th में हो? अगर 12th के बाद अगर जब तुम ग्रेजुएशन करने के बाद निकलोगे और यही सरकार रही, तो तुम्हारे पास रोजगार नहीं होगा, ये पता है आपको? नहीं, जो लोग मेहनत कर रहे हैं उन्हें तो नौकरी मिलेगी ही मिलेगी। नौकरी कोई कमी नहीं है। देखिए आपके दिमाग के अंदर जो पढ़ेगा नहीं उसका बात अलग है। पढ़ नहीं रहे हैं लोग अच्छा, क्या? बोल रहे हैं कि पठान, वैसे ही सलमान खान जो है। नहीं, आपने जो बोला सुनिए ना सर, मैं सेक्सी दुर्गा जो बोला, हाँ। उसके ऊपर पूछ रहा हूँ मैं। आप खुद मतलब नफरत फैला रहे हैं इस टाइम पे यहाँ पे। कौन सी मूवी है मुझे बताओ, मुझे वो मूवी बताओ। कहाँ सर्च कर ले? आप सर्च करके दिखाओ, आप सर्च करके दिखाओ मुझे, आप सर्च करके दिखाओ। ये सब जितने भी लोग हैं, इनका माइंडसेट जो है वो रंगों के ऊपर बांट दिया है। अगर इनसे बात करो, देखो आप एक क्रोनोलॉजी समझो कि इंसान के खाने पे जीएसटी है ना, इंसान के दूध पे जीएसटी, आटे पे जीएसटी, और यहाँ तक कि आज के समय में मैं तो नाश्ता और खाना भी नहीं खा रहा, जीएसटी खा रहा हूं। क्योंकि भाई साहब मक्खन के ऊपर भी जीएसटी है, रोटी के ऊपर भी जीएसटी है। आप जीएसटी मतलब जनता को, आम जनता को इस कदर लूट लिया है इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कि आम जनता मनोरंजन के केंद्र में फंस गई है। अभी देखिए, 18% अब आप ये देखिए, चाय वाला व्यक्ति 28% जीएसटी का क्या तुक होता है? हिंदुस्तान में रह रहे हो आप, प्रजातंत्र में रह रहे हो, 28% जीएसटी का क्या तुक होता है? कहाँ तक 28% जीएसटी जायज है? गलत है ना? रंग में बात चल रहा है ना, इस पे बात कौन कर रहा कैमरामैन एक बार दिखाइए, कौन सी पिक्चर है? सर्च ही नहीं हो रही, पर नफरती चिंटुओं को नफरत फैलानी है, और उस नफरत को खत्म करने के लिए तुम रुको एक मिनट ये बोल के कहूँगा मैं। बोलिए। ये तो फिल्में ऐसी बनाई जा रही है, अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूँ मैं, नफरत फैलाने की, भाजपा जब तक बैठी है नफरत फैलाने की फिल्म बन रही है यहाँ पर। कोई सनी देओल बन रहा है, कोई कुछ बन रहा है, कोई कुछ बन रहा है। चलिए ठीक है, देखिए बोल रहे हैं नहीं है। हाँ, ये देखो कौन सी मूवी है ये बॉलीवुड की है। ये तुम लेके आए हो वेस्ट बंगाल की मूवी को यहाँ पे। ये वेस्ट बंगाल की वो लेके आया पिक्चर और उसको दिखा रहे हैं, है ना? बिल्कुल। और देखिए इस देश को जो ज्ञान जो मिलता है ना, वो जो मिल रहा है वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से, जो देश का युवा है, ये युवा 12वीं क्लास में पढ़ रहा है और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ रहा है। ये किताब से नहीं पढ़ रहा, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के आ रहा है। और जब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में क्या चल रहा है? वो संघी लोग जो बैठे हैं ना, उनकी देखिए भगवा जो रंग की जो भावना जिसकी আহিत हुई है, वो संघी लोगों की हुई है, क्योंकि उनको आरएसएस के झंडे के अंदर भगवा दिखता है। देखिए अगर धर्म की बात होती, क्यों अक्षय कुमार के ऊपर बात नहीं हुई? आप मुझे बताइए। उसने तो भगवान का नाम लेके टारगेट किया गया है ना। और देखिए हम बुद्धिजीवी लोग खुद आज जब हमें बात करनी चाहिए बेरोजगारी के ऊपर, जीएसटी के ऊपर, जब हमें बात करनी चाहिए रोजगार के ऊपर, और जब हमें बात करनी चाहिए देश की सुरक्षा के ऊपर, और आज हम कहाँ बात कर रहे हैं? कहाँ बात कर रहे हैं? भगवा। और शायद यही मोदी जी ने विश्व गुरु बना दिया इस देश को, और यही ऐसे ही बनाना था उनको विश्व गुरु, और आज देश विश्व गुरु बन चुका है उनकी नजरों के अंदर। आज आप देख सकते हैं एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स 2.5 लाख करोड़ से बढ़ के 22.5 लाख करोड़ रुपए हो गया। इसकी चर्चा नहीं होगी मीडिया में, ठीक है ना? अगर 2.5 लाख करोड़ को 22.5 लाख करोड़ होगा तो राइट ऑफ क्यों किया जा रहा है? उस पैसे को किसकी जेब में जा रहा है? पहले हमारे देश में 1947 से 2014 के बीच में जो 56 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लिया गया था पूरी सभी सरकारों के बीच में, और महज 8 सालों में आपने जो कर्ज ले लिया वो 85 लाख करोड़ रुपए का किसकी जेब में जा रहा है जनाब ये पैसा? आज महंगाई, इन्फ्लेशन लगातार बढ़ता जा रहा है, इस पर चर्चा नहीं होगी। तो मैं तो एक ही बात कहूंगा कि कांटे गुल के साथ नहीं चल सकते हैं, बुज़दिल गुल के साथ नहीं चल सकते हैं। जो रास्ते में छोड़ गया उसे जाने दो, हर कोई राहुल गांधी के साथ नहीं चल सकते हैं। कम चाहिए आपको। और देखिए इनके बड़े बड़े नेता, इनके बड़े बड़े मंत्री जो खा के जिनका विकास कर करके उनका पेट का विकास इस कदर हो गया है, वो आज वही लोग हैं जो राहुल गांधी की यात्रा के ऊपर सवाल कर रहे हैं कि ये मतलब की यात्रा कैसे हो रही है। और अब तो देखिए कि इनके दिमाग के अंदर इस यात्रा को रोकने के लिए कोरोना आ गया। वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे कहीं पे भी जाएं, काफिले जा रहे हैं, रैलियों के अंदर चुनावी रैली कर रहे हैं, चुनावी भाषण दे रहे हैं, पर जब कोरोना नहीं फैल रहा, कोरोना सिर्फ खाली और खाली राहुल गांधी की वजह से फैल रहा है। ये इनकी भक्तों की क्रोनोलॉजी है। और पहले भी कोरोना फैला, हाउडी मोदी प्रोग्राम किया था 2020 में, उसके बाद ही विस्फोट हुआ था भारत के अंदर कोरोना का। तो टोटली जिम्मेवार बीजेपी, मोदी जी पूरे देश का बेड़ा गर्क करने में। खतरे में नहीं है क्या? रंग खतरे में नहीं आ रंग खतरे में तो कर ही दिया, देश को बांट दिया, विभाजित कर दिया, और क्या रंग खतरे में करेगा? नौकरी खतरे में आ जाएगी।
जाएगी। ज्यादा सच्चाई मत दिखाओ, नौकरी खतरे में आ जाएगी। बिल्कुल बंद हो मीडिया। मीडिया अगर ज्यादा आपने बोल दिया इनके खिलाफ बोलने की, बिल्कुल उन्होंने सब कुछ बंद कर दिया। आप बोल नहीं सकते सरकार के विरोध में। यही सरकार बीजेपी पहले थी देश के, दिल्ली के अंदर भारत बंद, दिल्ली बंद। आप सिलेंडर का रेट बढ़ाते थे 5 रुपए 10 रुपए बढ़ता था, तब दिल्ली बंद करा देते थे। आज कहाँ गई? आज कहाँ गए इनके मतलब लोगों के बीजेपी करके तो दिखा दिया राजस्थान के अंदर कांग्रेस ने 500 रुपए का सिलेंडर, 500 रुपए का। और बताओ, नफरत तो बढ़ाते बढ़ाते यहाँ तक नौबत आ गई। तो मैं 2 मिसरे पढ़ता हूँ कि मेरे हिंदुस्तान से मेरी निस्बत कैसे तोड़ोगे, निस्बत कैसे तोड़ोगे। गला बैठा हुआ है थोड़ा मेरा। कि मेरे हिंदुस्तान से मेरी निस्बत कैसे तोड़ोगे, छत तोड़ोगे लेकिन मेरी हिम्मत कैसे तोड़ोगे। तो हिम्मत जो राहुल गांधी जी दे रहे हैं वो उससे पहले ना किसी नेता ने दी है, ना किसी व्यक्ति ने दी है, ना कोई इंसान ने दी है। वो लड़ रहे हैं समाज में उस व्यक्ति के खिलाफ जो व्यक्ति के पास सब कुछ है, चाहे मीडिया, संस्थान हो, सभी चीजें उसके साथ हैं। और एक व्यक्ति जो अकेला लड़ रहा है उसके साथ पूरी जनता आप देख रहे हैं। कन्याकुमारी से क्या दिक्कत हो गई? भैया हमारे बच्चे मेट्रो में काम करते हैं, 10,000 रुपए सैलरी पे लगे, 7,000 8,000 रुपए सैलरी देते हैं। हर महीने सुपरवाइजर खा जाता हमारे बच्चों के पैसे। बहुत विकास कर दिया मोदी जी। कुछ नहीं कर रखा, कुछ भी नहीं कर रखा भैया। क्या कर रखा है? बस मेरे को तो इतना ही बोलना है भैया। बढ़े क्यों नहीं बढ़े? 1,053 रुपए का सिलेंडर है, तो यही बोलेगा ना। 1,053 रुपए का सिलेंडर है भैया। महंगाई तो हो ही रही है। आटे की बोरी 1,600 रुपए की आ रही है भैया। आगे क्या कह रही है? 1,600 रुपए की बोरी आ रही है, 50 किलो की भैया। अब तो राहुल गांधी को चुन लिया। राहुल गांधी को चुन लिया और कहाँ चुना अभी? चुनाव में? हाँ। रंग से क्या फिल्म जो किसी धर्म को आहत करती है क्या? देखो, ये रंग की बातें वही करते हैं जो क्या कहते हैं धर्म पर लेकर बातें लेके जाना चाहते हैं। धर्म पर बातें कौन लेके जाएगा आप बताइए। राहुल गांधी ने आज क्या कहा? राहुल गांधी जी ने यही तो कहा कि क्या कहते हैं आपको 24 घंटे का हिंदू मुसलमान की डिबेटें ही दिखाई जाएंगी, हिंदू मुसलमान ही दिखाया जाएगा। तो लोगों का माइंडसेट क्या सेट होगा? कभी वो बेरोजगारी पे बात करेगा क्या? वो महंगाई पे बात करेगा क्या? वो भ्रष्टाचार पे बात करेगा? वो चीन पर जो हमारी घुसपैठ हुई है वो उस पर बात करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? आज देश के मीडिया संस्थान एक ही व्यक्ति चला रहा है और उस व्यक्ति का नाम नरेंद्र मोदी है। उसकी लगाम अगर किसी ने पकड़ी है तो अंबानी और अडानी जैसे धरना से रोने क्या करते तलाश में? जल्दी से बताओ। एडवाणी हमें पसंद नहीं, आई डोंट नो लाइक। साफ तौर पे लोगों से बातचीत की, सबसे बातचीत कई मुद्दे से बात की। कई लोग ऐसे भी थे जो कह रहे थे कि फिल्मों का नाम बता रहे हैं बॉलीवुड जो लगातार जो है धर्म को आहत पहुंचा रहा है, लेकिन जब उसे सबूत मांगा तो नहीं दिखा पाए। तो साफ तौर पर जो है रंगों में लोग नहीं बटेंगे, देश नहीं बटेगा। अब जानते लोगों का यह कहना है कि अब जो है मोहब्बत जो है देश में बढ़ रही है और मोहब्बत ऐसे ही बढ़ती